हेलो स्टूडेंट्स। ओके, हमारे चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे, उसके एक्सरसाइजेस देखी। बट वर्ड प्रॉब्लम के पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें अल्फा और बीटा जो हमारे रूट्स थे उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ रिवाइज करने जा रहे हैं, उसको रिपीट ले रहे हैं, जो कि वो पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, यस, करेक्ट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। इसके जो सॉल्यूशन निकालने के बाद इसके जो रूट्स होते हैं उस रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अल्फा और बीटा जो रूट्स होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका यूज करते हुए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म करें। मतलब हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिया होता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसके रूट्स निकालते हैं। एज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज टू रूट्स. Okay, they may be same or they may be different. It depends on the type of the equation it is given. So if the two roots of the equations are known to us and we have asked to find the or formulate the equation, so how to get the equation, quadratic equation, if the roots are known to us, that we have to see here or that we have to revise here. अगर हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स है तो उस इक्वेशन को हम इस तरह के फॉर्मूले से यूज करते हैं, दैट इज if x is a variable then x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. Means if alpha and beta are the roots of the equation, then the equation of the form x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0 is the quadratic equation. So by using this formula, if alpha and beta are the roots, we can get the quadratic equation from the roots known to us. ठीक है, अगर हमें रूट्स पता है तो उस पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। इस फॉर्मूले में जो गड़बड़ होने वाला पार्ट है, यहाँ आपकी गड़बड़ हो सकती है या गलती हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये है, यहाँ सेकंड टर्म में माइनस साइन है, ये अलग से अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ जो टर्म है इसमें माइनस अल्फा प्लस बीटा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ख्याल में रखने के लिए इजी है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि ये लास्ट टर्म है, इसके ऐसे फैक्टर्स करो कि प्रोडक्ट लास्ट टर्म आनी चाहिए और सम या डिफरेंस मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो उसी तरह से देखो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है या सम ऑफ रूट्स है। सो यह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा एंड सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बट दैट द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर इज अ माइनस साइन। नाउ let us say practice set 2.5 question number 4. Here in the question number 4 it is asked that to form the quadratic equation by using the roots given in the following examples. So first example हम लेते हैं। तो first example में जो roots दिए हैं वो है 0 and 4. So what is here? So we write in the solution here alpha is equals to 0 if alpha is the first root, then alpha is 0 and beta is the second root, that is 4. Okay, so to formulate the quadratic equation बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? तो एक हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम सबसे पहले यहाँ अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ नाउ वी फर्स्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 0 प्लस 4, that is 0 plus 4, that is 4. So therefore the value of alpha plus beta is 4. Now we calculate alpha and beta, alpha into beta. So alpha into beta, alpha is 0 into 4, that is 0 into 4, that is 0. So therefore alpha into beta is equals to 0. Now our equation is, so therefore we have an equation, we have a formula, we have x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. Put the values here. So therefore x square minus alpha plus beta is 4. So minus 4 into x. Don't forget to write the variable x. So here x is variable. Plus alpha into beta, that is 0, is equal to 0. So therefore our equation here it is. We write here. Therefore our equation is x square minus 4x equal to 0. So this is our required quadratic equation. It is in a standard form, in a simplified form. Okay.
सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 and -10 लेते हैं। चलो लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। इस फॉर्म को मैं यहां से मिटाता हूं थोड़ा। सेकंड हमारा एग्जांपल है 2 and -10। क्या लेंगे हम यहां? हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 and बीटा इज इक्वल्स टू -10। Again we calculate here alpha plus beta, that is 2 plus that is -10. As two signs are there, we write a one inside the bracket. So that is equals to 2 plus minus minus 10. So 2 minus 10, we do the subtraction, that is 8, and sign of greater number, that is -8. Now we do the product alpha into beta is equals to alpha is 2 into beta is -10, again inside the bracket we write। अब यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 10 to the 20 और साइन का प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस, सो -20। सो नाउ वी हैव अ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारा? इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स अगर वेरिएबल लेते हैं तो ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। So put the values, therefore x square minus अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8 है। ये देखो, ये माइनस जो है वो हमारे फॉर्मूला का माइनस है और ये जो -8 है वो हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ये ख्याल में रखना है यहाँ। अब दो साइन नजदीक है तो एक को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -20, सो -20 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। फिर से यहाँ दो साइंस है, इस नंबर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी सिंप्लीफाई इट, कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या रह गया यहाँ देखो, यहाँ x लिखना रह गया, सो डोंट फॉरगेट टू राइट x हियर, सो वी राइट x एंड हियर इट इज प्लस। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस माइनस -20 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहां लिख भी सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए लेते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फॉर्मूला मेथड, तो दोनों मेथड से आपको जो आंसर मिलेगा वो 2 और -10 होना चाहिए। तो एक ही प्रॉब्लम आप अपने प्रैक्टिस के लिए दोनों तीनों तरह से करके देख सकते हैं। मतलब रूट्स पता है तो इक्वेशन फॉर्म करो, इक्वेशन फॉर्म किया है उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, देखो यही आंसर आता है कि नहीं। उसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, देखो यही आंसर आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड इज 1/2 and 1/2। सो ये ओरली देखो कैसा करते हैं, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लेना। 1/2 and 1/2। सो यहाँ 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 अल्फा प्लस बीटा आएगा 1, और 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, और वो आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, एंड पुटिंग द वैल्यूज विल गेट द आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ के लिए तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्थ है हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5। कोई डरने की चीज नहीं है यहाँ कि अंडर रूट का साइन है मतलब कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा या बहुत कठिन होगा। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इजी है। अल्फा हमारे लिए एक रूट दिया है, ये दूसरा रूट है। अब हम यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए अल्फा लिखा 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। देयरफॉर हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी, ये देखो -√5 और प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 2 प्लस 4 दैट इज 4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा है हमारा 2 माइनस √5 और बीटा है हमारा 2 प्लस √5। ये दो टर्म वाला नंबर है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट इसे कहा जाता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स में। सो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लिखा तो मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई इंटू का साइन लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स। आपको लग सकता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, नॉट डिफिकल्ट, ये बहुत ईजी है, आसान है। आप सभी को पता है हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट हो, उसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म सेम हो, और एक में प्लस साइन और एक में माइनस साइन। ऐसा जब होता है तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या हम ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकते हैं? देखो 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, और प्रोडक्ट में टर्म्स आगे पीछे हुई तो चलता है, अगर ये माइनस भी पहले होता, ये प्लस भी बाद में, तो भी यही आता है। ठीक है, सो यहाँ हम ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सो क्या होगा फिर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पे रूट 5, उसका स्क्वायर, उसको ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लिखते हैं। व्हाट इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस व्हाट इज रूट 5 स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 होएगा, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज रूट 5 स्क्वायर मीन्स रूट 5 इंटू रूट 5, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, सो देयरफॉर यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी हमारी, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा हमें मिला है 4 माइनस 5 दैट इज 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -1। इस तरह से हमें यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, तो यहाँ जगह कम है तो हम यहाँ देखते हैं थोड़ा। हमारे पास इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, सो व्हाट वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो एक्स देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 4 इंटू एक्स, डोंट फॉरगेट टू राइट इट, लिखना भूलना नहीं एक्स को, और उसके बाद हमारा प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1 इक्वल टू 0। और इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जैसे वैसे, और प्लस माइनस दैट इज -1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म, जिसके रूट्स है ये। अब इस इक्वेशन को बता सकते हैं आप, इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, ओके, नहीं कर सकते, करेक्ट, बिकॉज 1 के ऐसे कोई फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते कि जिनका डिफरेंस 4 हो। इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और दूसरी है फॉर्मूला मेथड। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस में से बोर्ड एग्जाम के लिए ओमिट कर दी है, मतलब उस पर कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो ये हमें अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा। मतलब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बट अगर आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि यही रूट्स आते हैं कि नहीं, चेक करना है, तो आप इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके देखो और अपना यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं, जिसमें रूट्स दिए हैं और इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, सो इसको अच्छे से लिख लो, इनको फिर से एक बार ट्राई करो, जो हमने यहाँ लिया नहीं उसको भी देखो, और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे प्रैक्टिस सेट में है, प्रॉब्लम सेट में है, उसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट लक।